पहला जो मेंबर होता है पंचायत समिति का सदस्य होता है, यानी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से जीता हुआ सदस्य। तब प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हम इशारा किया है, जो धारा 37 में कह रहा है कि निर्वाचित सदस्य कैसे बनिएगा। तो निर्वाचित सदस्य बनने के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ना होगा, जो अभी चुनाव होने वाला है। तो उसमें चुनाव लड़िएगा तब पंचायत समिति का मेंबर हो जाइएगा। विधायक जीत जाइए तब मेंबर हो जाइएगा, MP हो जाइएगा तब मेंबर हो जाइएगा, या मुखिया बन जाइए तब पंचायत समिति के सदस्य हो जाइएगा। तो अब वो 37 में कह रहा है कि पहला सदस्य बनने के लिए आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा पंचायत समिति का। अब 38 में कह रहा है कि आरक्षण, तो आरक्षण राज्य सरकार अपने जो नियमावली है जिला अधिकारी के नेतृत्व में उसकी गठन किया जाता है। पंचायत समिति की कार्यावधि 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष का कार्यकाल सब जानते हैं बिहार के लोग, चूंकि हम प्रशिक्षण में हैं तो इस शब्द को बोलना जरूरी है कि पंचायत समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन इसमें जो ज्ञान की बात है उसकी हम चर्चा कर दें। अगर किसी कारणवश से जिला परिषद या राज्य सरकार अगर पंचायत समिति को भंग कर देती है तो भंग कैसे होगा आगे समझिएगा। धारा 160, 154 ये सब आगे बताएंगे। तो अगर पंचायत समिति किसी कारण से भंग हो जाती है और कार्यकाल 4.5 साल बीत गया है, 6 महीना आखिरी बच गया है, तो ऐसी स्थिति में भंग करने के साथ ही राज्य सरकार यह कह सकती है कि 6 महीना बने रहिए। जैसे देखते हैं कि अगर राष्ट्रपति शासन हो जाता है, चुनाव होता है राज्य में, तो मुख्यमंत्री रह जाते हैं, कार्यकारी मुख्यमंत्री, सरकार भंग हो जाती है, काम नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से आखिरी 6 महीना में यदि पंचायत समिति भंग हो जाती है तो उनका कार्यकाल काम कोई अधिकारी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको चुनाव नहीं जाना होगा, चुनाव नहीं होगा। फिर कह रहा है, अब मान लीजिए कि कहीं 2 साल बीत गया है, अगर कोई कंप्लेन हो जाता है, कोई आवेदन दे देता है जनता की तरफ से कलेक्टर को या जिला परिषद को कि पंचायत समिति जो है विधि के अनुसार, अधिनियम के अनुसार अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती है, पंचायत समिति की बैठक नहीं करती है, कुछ भी यदि आरोप लग जाता है तो जिला पदाधिकारी या सरकार या जिला परिषद यदि जांच करती है आवेदनकर्ता के आलोक में, आपत्तिकर्ता के आलोक में, तो उस तरह से पंचायत समिति भंग करने का अधिकार धारा 160, हम इसको आगे बताएंगे, लेकिन इसीलिए बोल देते हैं कि आप पढ़कर देख लीजिएगा। बहुत लोग किताब लेके बैठे हुए हैं प्रशिक्षण में, तो किताब में धारा 160 में जब जाइएगा तो वहां ग्राम पंचायत और पंचायत समिति को भंग करने का अधिकार जिला परिषद को भी है और राज्य सरकार को भी है। तो वही यहाँ कह रहा है कि मान लीजिए कि 2.5 साल ही पंचायत समिति की कार्यकाल है और पंचायत समिति भंग हो जाती है तो फिर से वहां चुनाव होगा, तो फिर से पंचायत समिति के लिए आपको चुनाव लड़ना होगा और फिर आकर के यहाँ चुनाव होगा, ये कह रहा है। अब पंचायत समिति का चुनाव हो गया, हमने बता दिया अभी तक पंचायत समिति के सदस्य कौन कौन होते हैं और पंचायत समिति का विघटन कैसे हो सकता है, भंग होगा तो फिर चुनाव कैसे होगा, ये भी मैं बता दिया। अब पंचायत समिति के सदस्य बन गए तो पंचायत समिति का अध्यक्ष कोई चाहिए ना, तो जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से यानी धारा 39 के उपधारा 1 में कह रहा है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से जो पंचायत समिति सदस्य जीत करके आए हैं वह अपने में से प्रमुख और एक उप प्रमुख का चुनाव करेंगे। यानी जो निर्वाचित पंचायत समिति के सदस्य हैं वह अपने बीच से एक प्रमुख का चुनाव करेंगे और एक उप प्रमुख का चुनाव करेंगे। तो जो प्रमुख होगा वह पंचायत समिति का अध्यक्ष होगा और प्रमुख के नहीं रहने पर उस सदन का अध्यक्ष उप प्रमुख होगा, यह हरदम याद रखिए। तो यह प्रमुख का चुनाव हो गया। तो ये कह रहा है धारा 44 में प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव, ये सब जानते हैं, इसलिए थोड़ा इसको शॉर्ट में करके हम निकलते हैं।
इसका आरक्षण कह रहा है। तो आरक्षण जो है बिहार सरकार के नियमावली के हिसाब से जिला अधिकारी के नेतृत्व में गठन किया जाता है। 41 में कह रहा है प्रमुख, उप प्रमुख और अन्य सदस्यों के भत्ता, तो भत्ता लेने का अधिकारी है, राज्य सरकार देती भी है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरे हिंदुस्तान में बढ़ चढ़ करके राज्यों में पंचायती राज जनप्रतिनिधियों की भूमिका को तरजीह उन्होंने दिया है, और आगे भी उम्मीद है कि हम लोग और भी उनसे लेंगे। धारा 42 कह रहा है प्रमुख की शक्ति और प्रमुख का कार्य और दायित्व है। प्रमुख का क्या कार्य है, क्या दायित्व है, उप प्रमुख की शक्ति, प्रमुख का त्याग पत्र हटाया जाना, और तब होगा पंचायत समिति की बैठक। ये सब जो है ये मैं आपको बता देता हूं। पंचायत समिति जो प्रमुख का चुनाव करेगी, उप प्रमुख का चुनाव करेगी, अब इसमें जो है 2 साल के अंदर, अब प्रमुख का चुनाव किया है तो प्रमुख को हटाने का भी अधिकार उसी सदस्य को है। अब पंचायत समिति का सदस्य हो गए विधायक, सांसद, मुखिया और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से समिति। तो अब प्रमुख का चुनाव करेंगे सभी सदस्य नहीं, सिर्फ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से जो जीत करके आए हैं वही लोग चुनाव करते हैं प्रमुख और उप प्रमुख का। तो प्रमुख को यदि हटाना हो तो उन पर अविश्वास प्रस्ताव लाना होगा। तो उसके लिए नियम है कि 2 वर्ष कार्यकाल बीत जाएगा तो प्रमुख पर, अगर माननीय सदस्यों को लगता है इस प्रमुख को रहते हुए भ्रष्टाचार बढ़ गई, कोई स्पेशल आरोप यदि लगता है उस पंचायत समिति के सदस्य प्रमुख पर, तो उन पर जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो अब प्रमुख पर जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो प्रमुख को बैठक बुलाना पड़ेगा। अगर बैठक प्रमुख नहीं बुलाते हैं तो उप प्रमुख अधिकृत है बैठक बुलाने के लिए। अगर वो भी नहीं बुलाते हैं तो जो पंचायत समिति के सदस्य अविश्वास लगाए हैं, यानी निर्वाचित सदस्यों के 1/3 सदस्य जो है अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हैं, तो कार्यपालक पदाधिकारी सदस्यों के निवेदन पर ही बैठक को बुला देंगे, और उस बैठक में सिर्फ के सिर्फ जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से जो चुनाव जीत करके आते हैं वही भाग लेंगे। हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा कंट्राडिक्शन हो रहा है बिहार में, चूंकि उसी को बुलाया जाएगा जो पंचायत समिति के लिए चुनाव जीते हैं, और जो प्रमुख का चुनाव किए हैं, उप प्रमुख का चुनाव किए हैं, उन्हीं को हटाने का भी अधिकार है। तो एक ही कारण जो लगाया गया होगा प्रमुख पर, उस सदन में बहस होगी, उस अविश्वास प्रस्ताव के लिए बुलाई गई बैठक में सब सदस्य अपनी पक्ष रखेंगे, और अंत में तब वोटिंग होगा, और उसके आधार पर यदि अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वहां मतों की संख्या ज्यादा होती है, यानी 1/2 + 1, हरदम याद रखिएगा, अगर सदन 20 का है तो 1/2 माने 10 + 1 11 सदस्य यदि अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में जाते हैं तो प्रमुख अपने पद से मुक्त समझे जाएंगे। उप प्रमुख पर भी यही नियम लागू होता है। यदि उप प्रमुख पर अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया है तो प्रमुख बैठक बुलाएंगे, ये नहीं बुलाते हैं तो प्रखंड के जो है कार्यपालक पदाधिकारी बुलाएंगे, और फिर बहस होगा कि उप प्रमुख पर क्या आपत्ति है। तो यदि 1/2 + 1 से अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन में वोट हो जाता है, बहुमत 1/2 + 1, तो उप प्रमुख भी पद से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन हरदम याद रखिए, बहुमत से नहीं हो सकता है, 1/2 + 1, यानी सदन के आधी संख्या में 1 जोड़ दीजिए, उतनी सदस्य चाहिए निर्वाचित प्रमुख को और निर्वाचित उप प्रमुख को हटाने के लिए। और यह भी जान लीजिए, उनके पूरे कार्यकाल में यानी 5 वर्ष में 1 बार ही अविश्वास प्रस्ताव लगा सकते हैं, 1 बार, हमेशा याद रखिएगा। और वो भी 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, उसके बाद यानी आखिरी 3 वर्ष का कार्यकाल जो होगा, उस कार्यकाल में आप अविश्वास प्रस्ताव लगा सकते हैं, वो भी 1 बार। अगर उसमें विश्वास मत हासिल कर लेता है प्रमुख, तो दोबारा उस पर अविश्वास नहीं लगेगा।
या उप प्रमुख विश्वास मत हासिल कर लेते हैं तो दोबारा उन पर अविश्वास नहीं लगेगा। ये हरदम याद रखिएगा। तो प्रमुख और उप प्रमुख को इस तरह से हटाया जा सकता है। अगर हटाने में सफल हो जाते हैं तो फिर निर्वाचन होगी, तो निर्वाचन में बहुमत के आधार पर आप जीतिएगा। चुनाव जीतने में 1/2 + 1 की जरूरी नहीं है, लेकिन जीतने के बाद हटाने में 1/2 + 1 चाहिए। यह हमेशा याद रखिए। यानी जो पंचायत समिति के 4 प्रकार से मेंबर होते हैं, उसमें सिर्फ निर्वाचित प्रतिनिधि ही प्रमुख उप प्रमुख को चुनते हैं और वही उनको हटाने का भी अधिकार है। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका है प्रमुख का त्यागपत्र दे दे, उप प्रमुख त्यागपत्र दे दे। प्रमुख को अगर त्यागपत्र देना है तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को अपना लिख कर दे सकते हैं कि मैं प्रमुख पद से इस्तीफा देता हूं। 7 दिनों के अंदर वापस नहीं लीजिएगा तो आप स्वतः मुक्त हो जाइएगा। उप प्रमुख को यदि त्यागपत्र देना है तो आप प्रमुख को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। तो प्रमुख से 7 दिन के अंदर वापस नहीं लेते हैं तो वह सुकृत माना जाएगा। आप यदि किसी कारण से प्रमुख जो है 1 महीना से बाहर चला जाता है, 1 माह से कहीं बाहर चला गया, या किसी कारण से जेल में चला जाता है, किसी कारण से अन्यत्र चला जाता है 1 महीना से ज्यादा, उस स्थिति में उप प्रमुख का कार्यभार मिल जाएगा। उप प्रमुख जो है उस बैठक की अध्यक्षता प्रारंभ कर देंगे और प्रमुख के सभी कार्यों को करेंगे। इसमें कोई अंतर नहीं है, एकदम स्पष्ट है। प्रमुख चाहे तो अपने अधिकार क्षेत्र में से बहुत सा अधिकार उप प्रमुख को लिखित दे सकते हैं, लेकिन जब चाहेंगे उप प्रमुख से उस अधिकार को वापस लेने का अधिकार प्रमुख को है, यह कह रहा है। तो इस एक्ट में चूंकि 41, 42, 43, 44 जो है कैसे प्रमुख को चुनाव कीजिएगा, इसका एक तरह से सारांश मैं बताया हूं। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो बिहार सरकार जो पंचायती राज का किताब जारी किया है उसका पेज नंबर 39, 40 और 41 और 42 पढ़ लीजिएगा तो सारी चीज समझ में आ जाएगी। समझने लायक मैं आपके सामने बातों को कहा हूं। प्रमुख का अधिकार क्या है 2 मिनट में कह के बात समाप्त करता हूं। पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा। पंचायत समिति की अस्थायी समिति आएगा आगे, अस्थायी समिति के संकल्प को वो अपने अंदर रखेगा। कार्यपालक पदाधिकारी जो पर्यवेक्षण निरीक्षण अधिनियम के इस अधिनियम का अधीन निर्गत समान और विशेष निर्देशों का संगत न हो। कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा यदि कोई पत्र हो आप पंचायत समिति की बैठक को सुचारू रूप से चलाने के लिए वह प्रमुख को करना है। पंचायत समिति की वित्तीय और कार्यपालिका प्रशासन पूर्ण नियंत्रण रखेगा। कार्यपालिका जो होती है, जो पंचायत समिति के अधीन कार्यालय है, उस पर प्रमुख का नियंत्रण रहेगा। सभी प्रश्नों को पंचायत समिति के समक्ष रखना, उसे संबंध में इसे लगे कि उस पर पंचायत समिति का आदेश आवश्यक है, प्रयोजनार्थ पंचायत समिति के अभिलेखों को मांग कर सकता है। अगर पंचायत समिति से रिलेशन है कोई कार्यों का तो प्रमुख जब चाहे वह अभिलेख मंगवा सकता है, यह अधिकार में है। पंचायत समिति क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति आ जाए तो उसके कमेटी को 25,000 रुपया एट ए टाइम खर्च करने का अधिकार है। उप प्रमुख का जो अधिकार है प्रमुख की अनुपस्थिति में हमने बताया था, इसलिए हमने कहा मोटा मोटी जो पंचायत समिति का अधिकार है वो मैं आपको बताया हूं। प्रमुख और उप प्रमुख के कार्यकाल को भी मैं बताया हूं। हटाना, निर्वाचन करना, ये प्रक्रिया आपको समझ में आनी चाहिए। लेकिन सब मिला जुला करके आपके दिमाग में एक बार कहते हुए समाप्त कर रहा हूं, पंचायत समिति की संरचना हरदम याद रखिएगा। और ये कितना महत्वपूर्ण सदन है, जिस पंचायत समिति का सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से जो जीत के आते हैं। अब समझ लीजिए कि गांव के लोगों को पंचायत समिति के लिए जिसको जिताते हैं कितना महत्वपूर्ण कमेटी है। उस कमेटी में आपके विधायक भी सदस्य हैं।
आपके विधायक से आपके पंचायत समिति सदस्य जिसको जिताए हैं एक साथ बैठेगा, और लोकसभा के जो सांसद आपने निर्वाचन किया है वह एमपी आप जो पंचायत समिति के लिए जिता करके गांव से भेजते हैं वो बराबरी में बैठेगा। पंचायत समिति के सदस्य, सांसद महोदय, विधायक महोदय, अगर आपके ब्लॉक में एमएलसी है, आपके ब्लॉक में राज्यसभा के एमपी है, वो जो जिसको जिताए हैं एक साथ बैठेगा, और ब्लॉक भर के पदाधिकारी इस पंचायत समिति में बैठेगा। एक तरफ पंचायत समिति के सदस्य बैठेंगे और ब्लॉक का प्रमुख जो होगा वो अध्यक्षता करेगा, और प्रमुख के दाहिने साइड में कार्यपालक पदाधिकारी यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी बैठेंगे, और बाएं साइड में कार्यपालक पदाधिकारी बैठेंगे, और दाहिने साइड में जो है उप प्रमुख बैठेंगे। हरदम याद रखिएगा, बाएं साइड में कार्यपालक पदाधिकारी यानी बीडीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी, और दाहिने उप प्रमुख बैठेंगे। 3 ही कुर्सी लगेगा। हम लोग अक्सर देखते हैं बिहार के अंदर पंचायत समिति के सदस्य जो है सांसद और विधायक को भी बगल में बैठा लेते हैं। नहीं, सांसद और विधायक सदस्यों के साथ बैठेंगे, और यही कारण है कि बिहार के सांसद और विधायक पंचायत समिति की बैठक में नहीं जाते हैं। यही बिहार के लिए दुर्भाग्य है। केंद्र की सरकार जो योजनाएं तय करती है, लोकसभा में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या जो भी प्रधानमंत्री होगा, लोकसभा गांवों के विकास के लिए कौन कौन स्कीम चलाती है, पंचायत समिति में बैठ करके वहां के सांसद देखें कि हमारा दिल्ली वाला पैसा गांव में मुखिया पहुंचा रहा है कि नहीं। सामने मुखिया भी बैठे हुए हैं, मेंबर हैं। विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कौन कौन योजना पास करते हैं, वो पंचायत समिति की बैठक में विधायक बैठकर देखे कि मुखिया आप बैठे हैं, हमारे योजना चला रहे हैं कि धरातल पर है कि आप लूट के खा गए। विधायक और एमपी वहां लड़ेगा मुखिया से, नहीं तो आपको बर्बाद कर देंगे मुखिया जी। हम विधानसभा में प्रस्ताव लाएंगे, लोकसभा में प्रस्ताव ला करके धारा 160 के तहत हम ग्राम पंचायत को भंग कर देंगे। प्रमुख साहब आप मत होशियारी करिए, हम पंचायत समिति को भंग करा देंगे। यह पावर है सांसद को और विधायक को। अगला कतार में कुर्सी लगेगा जरूर, लेकिन विधायक और सांसद बिहार के पंचायत समिति की बैठक में यदि नहीं बैठते हैं तो कौन दोषी है। गांव के लोग विधायक को गाली देते हैं, सांसद को गाली देते हैं, लेकिन गाली देना नहीं जानते हैं कि हम गाली क्यों दे रहे हैं, पता ही नहीं है। आज मैं विषय निकाल कर देता हूं, बिहार के विधायक और सांसद जो पंचायत समिति की बैठक में नहीं जाता है उसको चुनाव में वोट मत करिए। किसी पार्टी का विधायक हो, किसी पार्टी का सांसद हो, विधायक से लड़ना है तो उसको कहिए कि आपको पंचायत समिति की बैठक में बैठना है। जब पंचायत समिति के बैठक में विधायक बैठते और ब्लॉक भर का अफसर वहां रहता है, उसके अंदर डर पैदा हो जाता। चूंकि विधायक के हाथ में उसकी नौकरी है, ट्रांसफर पोस्टिंग करवा देगा। मुखिया और पंचायत समिति सदस्य और ब्लॉक के प्रमुख को पदाधिकारी का ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है, लेकिन विधानसभा के विधायक और एमपी को ताकत है, वो सरकार में बैठता है, वो विधानसभा में बैठता है। तो कानून बनाने वाला इस कड़ी को बनाया, और इस कड़ी को बिहार के विधायक और सांसद जो है पंचायत समिति के महत्व नहीं देते हैं। और जब तक विधायक और सांसद पंचायत समिति में नहीं बैठेगा, कोई बिहार का कल्याण नहीं कर सकता है। मित्रों, अगर बिहार का कल्याण होना है तो विधानसभा के सदस्यों को, लोकसभा के सदस्यों को पंचायत समिति की बैठक में बैठना पड़ेगा, नहीं तो कोई इस बिहार का बचाने वाला नहीं है। जब भी वहां बैठते तब दिल्ली और लोकसभा और विधानसभा का पैसा जो आता है गांव में रहने वाले गरीबों के विकास के लिए,
अंतिम कतार में बैठे हुए लोगों को विकास के लिए वह पैसा धरातल पर पहुंचता है कि नहीं, वह विधायक को पता है कि विधानसभा में कितना बहस होता है, तब बजट का निर्धारण होता है और विभागीय निर्णय होता है। वह विभागीय निर्णय को मुखिया धज्जी तो नहीं उड़ा रहा है, ग्राम पंचायत बेलगाम तो नहीं हो गई है, पंचायत समिति का प्रमुख पागल तो नहीं हो गया, लूट तो नहीं रहा है ब्लॉक को। ये निगरानी के लिए एमपी और विधायक को मेंबर बनाया गया है। इसलिए बिहार के लोगों, पंचायत समिति की कितना महत्व है, ग्राम पंचायतों को सुचारू रूप से चलाने में आज मैं बता रहा हूं, इसको समझने की जरूरत है। कल जब हम चर्चा करेंगे पंचायत समिति की बैठक कैसे होगी, सांसद विधायकों की क्या क्या अधिकार है, विभागीय क्या अधिकार है, किस विभाग में कितना अधिकार है, तब आपको समझ में आएगा कि पंचायत समिति क्या है। आप चुनाव पंचायत समिति में किसको जिताना चाहिए, पूरा जब हमारा प्रशिक्षण आप सुन लेंगे, उसके बाद आप खुद तय कीजिएगा कि पंचायत समिति जो है 4 बार आप जिसको जिताए हैं वो पंचायत समिति के लायक था कि नहीं था। आने वाला समय में पंचायत समिति यदि गांव के सबसे विद्वान लोगों को जिता करके नहीं भेजिएगा, जो लोग विधानसभा में लड़ना चाहते हैं, जो अपने को बड़ा नेता समझते हैं, वो शर्म नहीं करें, उन्हीं जैसे लोगों को पंचायत समिति का चुनाव लड़ना पड़ेगा अगर चाहते हैं कि गांव में रहने वाले लोगों का, गरीबों का साथ न्याय हो। अरे मुखिया तो किसी को भी जिता जीतिएगा तो पंचायत चलेगा, लेकिन पंचायत समिति गलत लोगों को आप भेज दीजिएगा प्रखंड के सदन में, तो प्रखंड के पदाधिकारी आपके हिसाब में नहीं रहेंगे। प्रखंड के सब पदाधिकारी डिप्टी कलेक्टर होता है, वो बड़ा परीक्षा दे के पास होता है, वो बिहार के जो है बिहार सेवा आयोग जो है बीपीएससी से पास करके आता है, और वहां आप गांव के ढेउआ को चुनाव जिता के भेज दीजिएगा। जहां एमपी बैठता हो, जहां विधायक बैठता हो, जहां सब पंचायत का मुखिया बैठता हो, वहां निर्वाचित प्रतिनिधि पंचायत समिति आप सबसे बरियार आदमी को, सबसे दिमाग वाला को, सबसे बुद्धिजीवी को चुनाव जिता करके भेजिएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आज के प्रशिक्षण में जो लोग भी हमको सुने हैं, या यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, जो लोग भी हमको सुनेंगे, आज के प्रशिक्षण कार्यकाल को आप शेयर तो करिए। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा शपथ लिया है, पंचायतों के द्वारा गांवों का विकास होगा, यह हम साबित करके छोड़ेंगे। हम ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं। जो भी कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा मित्रों, मैं उसको सहने के लिए तैयार हूं। आप मेरा हिम्मत बढ़ाते रहिए। हम एमएलए एमपी सब चीज को कल से धज्जी उड़ा के रख देंगे। कल से देखिएगा कितना मजा आएगा। आज तो आपको सिर्फ ये बताए हैं कि पंचायत समिति क्या है, पंचायत समिति में कौन आता है, कि सदन का कितना महत्व है, इसमें कैसे लोगों को बैठना चाहिए। आज मैं चर्चा किया, कल जब चर्चा करेंगे आपकी पसीना गिर जाएगी जहां बैठे होंगे। बिना पंचायत समिति के मजबूती के आप गांव का विकास कर लीजिएगा, नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। पंचायत समिति एक कड़ी है जो जिला परिषद को भी मैनेज करना है और ग्राम पंचायत को भी ध्यान रखना है, मिडिल मैन है। आप फुटबॉल के खिलाड़ी जो होगा ज्यादा समझेगा, हाफ का प्लेयर, ऑफेंस का प्लेयर और डिफेंस का प्लेयर। 4 गो डिफेंस में खेलता है और 4 गो ऑफेंस में खेलता है। हाफ का प्लेयर 2 गो होता है। अगर हाफ का प्लेयर बॉल को जब भी देखता है टीम फंसती है तो कभी ऑफेंस को खिलाता है, कभी डिफेंस को खिलाता है। बॉल को बना करके ऐसा बॉल दे देगा कि गोल में तब्दील हो जाएगा। जिस टीम का हाफ का प्लेयर ठीक नहीं होगा वह फुटबॉल का टीम जिंदगी भर हार जाएगी। तो ये भी एक फुटबॉल का मैदान है। हाफ के प्लेयर पंचायत समिति है, जिला परिषद को भी पास देना है, ग्राम पंचायत को भी पास देना है। उस सदन की हम चर्चा कर रहे हैं। निश्चित रूप से कल आप आइएगा और कल हम जो है पंचायत समिति की बैठक, विभागीय चर्चा, ये चलेगा 10 दिन अभी पंचायत समिति का, लेकिन एक एक पल आप सुनिएगा तब जाकर के आपको अनुभव होगा।
खाली किताब पढ़ लेने से भी ज्ञान नहीं होगा, हम प्रैक्टिकल अनुभव बताते हैं। इसलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज सभी मित्रों को। आज बहुत खुश हूं, आज बड़ी संख्या में आज हमको आप लोग जो है 10,000 से ऊपर लोग देख रहे हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं क्या एट ए टाइम 10,000 लोग देख रहे हैं। चलिए आप सबको जो है बधाई हो, नमस्कार, आदाब, सलाम।